गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम दो ज़्यादा लिविंग वर्ड के कैरेक्टर लेंगे। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2। आज दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उसमें 2 या 3 ज़्यादा कैरेक्टर लेंगे। एक तो रिप्रोडक्शन लेंगे, दूसरा मेटाबॉलिज्म लेंगे। इसके पहले बहुत से बच्चों के मेरे पास क्वेश्चन आए थे कि सर कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेट करें कैसे। तो एक बहुत आसान सा तरीका है, अपने दिमाग से सब विचार का जो बवंडर उठता है उसको हटाओ। अरे हटता नहीं है, कैसे हटाए? तो उसका भी तरीका है। बैठ जाओ शांति से, अपने आप को एक इंस्ट्रक्शन दो कि सोचना नहीं है ज़्यादा, सांस पे ध्यान दो और जो भी थॉट्स है उसके साथ उसको देखते रहो। अलग से बैठ के थॉट्स को देखते रहो। ये एक्सरसाइज कभी भी आधी मिनट या 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि आप पॉसिबिलिटी है कि आप ट्रांस में चले जाओ। ये आप हमको नहीं करना है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपने विचार के जो भवंडर चलते हैं उसको स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने का एक आसान सा तरीका है जिसको हम विपस्सना कहते हैं। तो अपनी सांस देखते रहो और दिमाग में जो विचार चलते हैं या जो थॉट्स चलते रहते हैं इधर उधर के, वो थॉट्स को देखते रहो। आधी मिनट से ज़्यादा, 1 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं करना है। इस तरह से आप अपना कंसंट्रेशन जल्दी से वापस लेके आ सकते हो। तो हम टॉपिक पे आ जाते हैं कि लिविंग वर्ल्ड में व्हाट इज़ लिविंग का दूसरा पार्ट, दूसरा कैरेक्टर देखेंगे, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन लिविंग का कैरेक्टर है। हाँ, बिल्कुल लिविंग का कैरेक्टर है। लिविंग ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन तो एक्चुअली जो लिविंग है उसका प्रोजेनी, मतलब उसका उसी की तरह का जो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है वो ह्यूमन को रिप्रोड्यूस करता है, एंट्स है वो एंट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, हॉर्स है वो हॉर्स को रिप्रोड्यूस करता है। तो प्रोड्यूसिंग प्रोजेनी ऑफ इट्स ओन काइंड, वो लिविंग रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल से भी होता है। एसेक्सुअल माने कोई मेल और फीमेल दो ऑर्गेनिज्म। ये एक बहुत लंबा टॉपिक है। इट इज़ कवर्ड हमारा 12th स्टैंडर्ड के 2 चैप्टर में, ह्यूमन का और प्लांट्स का रिप्रोडक्शन लिया हुआ है। तो इसके बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन एसेक्सुअल इसको बोलते हैं जहाँ 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है। सेक्सुअल बाय एंड लार्ज इसको बोलते हैं जहाँ जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, उसको हम सेक्सुअल बोलते हैं। क्योंकि जहाँ छोटे ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है या तो फिर जैसे फिलामेंटियस एल्गी है वगैरह, उसमें तो सेक्सुअल और सेक्स ऑर्गन होते ही नहीं है। तो उसका वहाँ पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे? वहाँ हम जहाँ जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो हम हमारा टॉपिक में आ जाते हैं कि लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं। तो ये लिविंग जो होता है वो कैरेक्टर दिखाता है कि ये रिप्रोडक्शन दिखाता है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कोई बंदा नहीं चाहता है रिप्रोड्यूस करना तो ना करे। दो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मर गया है या वो जिंदा नहीं है, वो लिविंग है। हमारे बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे म्यूल ले लो, खच्चर ले लो, फिर हिनी ले लो, फिर दूसरा बीज ले लो। वो सारे रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, दे आर स्टराइल। तो बीज के बारे में मैं लास्ट में मैं बायोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ, उसमें बीज के बारे में मैं लास्ट में थोड़ा डिस्कस करूँगा। लेकिन जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं उसको लिविंग नहीं बोलते हैं। तो जी हाँ, रिप्रोड्यूस जो करते हैं उसको लिविंग बोल सकते हैं, लेकिन नेसेसरीली ऐसा उसको मुर्दा नहीं बोल सकते हैं। जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं वो भी लिविंग होते हैं। तो रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन एक्सक्लूसिवली डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। लिविंग का डेफिनेटली वो कैरेक्टर है। लिविंग ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। लेकिन जो स्टराइल है या तो जो ह्यूमन बीइंग नहीं करना चाहते हैं, उसकी मर्जी नहीं करना चाहे, तो रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी अ कैरेक्टर के वो रिप्रोड्यूस नहीं करता इसलिए वो लिविंग नहीं है, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते।
तो रिप्रोडक्शन इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव, बट ये एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर है। आज दूसरा पार्ट भी ले लेंगे साथ में, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? क्या मेटाबॉलिज्म, ये पूरा जो हमारा शरीर में जो बाउंडर चलता रहता है वो मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म दो पार्ट में हम बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव होता है, मतलब एक छोटा मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। जैसे अपना लीवर है, वो ग्लूकोज इकट्ठा करके ग्लाइकोजन बना देता है, ज़रूरत पड़ी तो वो ग्लाइकोजन को तोड़ के फिर से वो ग्लूकोज बना देता है और ग्लूकोज से एनर्जी निकलती है। तो ये दो पार्ट है, मतलब मेटाबॉलिज्म है वो कंस्ट्रक्टिव भी होती है, वहाँ मतलब एक छोटा मॉलिक्यूल है वो सिंथेसाइज होके एक बड़ा मॉलिक्यूल भी बन जाता है। ज़रूरत पड़ी तो बॉडी बड़ा मॉलिक्यूल को तोड़ तोड़ के छोटा मॉलिक्यूल बना देता है और उसको जहाँ चाहे वहाँ इस्तेमाल कर देता है। तो इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म इज़ ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग, ऐसा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म कोई नॉन लिविंग बताता नहीं है। लेकिन एक याद रखना जरूरी है, इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी में जो मेटाबॉलिज्म होती है, लेबोरेटरी में भी जो हमारा रिएक्शन होता है वो सारे हम लेबोरेटरी में कर भी तो सकते हैं। तो लेकिन ये इन विट्रो रिएक्शंस है, वो इन विट्रो रिएक्शंस को हम लिविंग रिएक्शन नहीं बोल सकते हैं। तो लेकिन मेटाबॉलिज्म इज़ डेफिनेटली ए कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग। तो मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में जाता है, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में नहीं जाता है। और एक ज़्यादा ले लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा बॉडी पूरा ऑर्गेनाइज्ड रहता है। ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, हमारा बॉडी पूरा ऑर्गेनाइज्ड रहता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी है, मल्टी सेल्युलर भी ऑर्गेनिज्म है। लेकिन ये सारा जो सेल है, अगर सेल देखो तो सेल में भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जो जहाँ ग्लूकोज कहाँ बनता है तो ग्लूकोज एक जगह बनता है। ग्लूकोज का रेस्पिरेशन या तो उसका ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है तो वो दूसरी जगह होता है। और उससे एटीपी कहाँ बनता है, एनर्जी कहाँ बनती है तो वो तीसरी जगह बनती है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक लिविंग चलता है हमेशा। लिविंग बीइंग का एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज, इसीलिए तो उसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं कि और उसका ऑर्गेनाइजेशन चलता है। जैसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ले लो तो एक से ग्रुप ऑफ सेल है, वो कंबाइन होके एक टिश्यू बनते हैं, टिश्यू कंबाइन होके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सारे कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम बनती है। तो इसी तरह से हमारा जो पूरा लिविंग का स्ट्रक्चर है पूरा ऑर्गेनाइज्ड रहता है उसका इसीलिए उसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्टन फंक्शंस आर डेफिनेटली अ लिविंग कैरेक्टर। तो आज ये हम 3 कैरेक्टर देख लिया कि रिप्रोडक्शन है वो एक्सक्लूसिवली लिविंग, वो कैरेक्टर है लिविंग का, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, इसीलिए वो लिविंग नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते हम। रिप्रोडक्शन है वो कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। मेटाबॉलिज्म इज़ डेफिनेटली वो लिविंग का कैरेक्टर है और ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन इन विट्रो की या तो जो लेबोरेटरी में हम जो रिएक्शन करते हैं वो नहीं। तीसरी ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। और अगर कोई भी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज बताता है, ऑर्गेनाइजेशन बताता है, तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग की बन जाती है। तो मैं एक आपको लास्ट में एक हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि बीज के बारे में मैंने बात की थी कि बताऊँगा, तो आज हम बात करेंगे बीज की। बीज यानी जो मधुमक्खी है उसकी बात करेंगे। मधुमक्खी का रिप्रोडक्शन है वो उसमें 3 पार्ट में होता है। जो फीमेल बीज होती हैं उसमें एक रहती हैं हाइव में, उसको क्वीन बोलते हैं। और क्वीन है वो बहुत से अंडे ले करती है। और ये फर्टिलाइज्ड एग्स भी होते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग्स भी होते हैं। जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वो मेल बनते हैं, जिसको हम ड्रोन बोलते हैं।
और जो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं या जो फर्टिलाइज्ड होते हैं वो उसमें से भी उसका जो फीडिंग या तो उसका जो ग्रोथ होता है उसको जो वर्कर बीज फीड करती है। वर्कर बीज क्या फीड करती है उसके हिसाब से वो स्टराइल फीमेल या तो जो रिप्रोड्यूसिंग फीमेल बनती है। जो रिप्रोड्यूसिंग फीमेल बनती है वही क्वीन कहलाती है और पूरा हाइव में एक ही क्वीन रहती है। बाकी जो स्टराइल फीमेल बीज रहती है जो रिप्रोड्यूस नहीं करती है उसका काम सिर्फ हाइव को साफ करना रहता है, हाइव को मेंटेन करना रहता है और ड्रोन को पूरा काम ड्रोन जो यानी कि मेल मधुमक्खी का काम इर्द गिर्द से जो मधु इकट्ठा हनी इकट्ठा करके हाइव में डालना रहता है। तो इस तरह से ये इसका वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये हम रेफरेंस यहाँ रिप्रोडक्शन से हमने लिया हुआ है कि वो लिविंग है पर रिप्रोड्यूस नहीं करती है। तो लिविंग ए कैरेक्टर डेफिनेटली रिप्रोडक्शन इज़ डेफिनेटली अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग, लेकिन ये एक्सक्लूसिव रिप्रोड्यूस नहीं करती है इसीलिए वो लिविंग नहीं है ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 2 लिविंग वर्ल्ड में ख़त्म हुआ। बाकी के जो 1 या 2 कैरेक्टर बच गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओहो केटलू आडू केट